गाजा में जारी संघर्ष के बीच जबालिया से आईडीएफ के लिए एक दिल दहला देने वाली खबर आई है, जिसमें 3 इस्राएली सैनिकों की मौत हो गई, वहीं 2 के घायल होने की सूचना है। इसे आईडीएफ को अब तक का सबसे बड़ा झटका समझा जा रहा है। यह हमला महज एक विस्फोट नहीं था, बल्कि एक पूरी रणनीति का हिस्सा था, जो बताता है कि हमास अब भी पूरी ताकत में है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक गाजा के उत्तरी इलाके जबालिया में उस समय सन्नाटा पसर गया जब इस्राएली सेना के एक सैन्य काफिले को निशाना बनाते हुए जोरदार विस्फोट हुआ। ये काफिला एक दमकल वाहन की सुरक्षा में निकला था, लेकिन हमास की बिछाई गई मौत की जाल में फंस गया। हमास ने हमले की जिम्मेदारी ली और दावा किया कि उसने शवाज विस्फोट और रॉकेट प्रणालियों के जरिए हमला किया। पहले आईईडी से हुमवी उड़ाई गई, फिर पास के घर में शरण लिए सैनिकों पर टैंडम मिसाइलें दागी गई। यह एक सुनियोजित एम्बुश था, जिसके चपेट में आए 3 इस्राएली सैनिक, जिनमें एक वरिष्ठ कमांडर भी शामिल था। हमास ने दावा किया कि घायल सैनिकों को निकालने के लिए भेजे गए इस्राएली हेलीकॉप्टर मिशन तक को रद्द करना पड़ा, क्योंकि मिसाइल खतरों के चलते आसमान भी सुरक्षित नहीं रहा। आईडीएफ ने इस पर सीधे साधे कुछ नहीं कहा, लेकिन माना कि हालात बेहद जटिल और खतरनाक थे। गौरतलब है कि हमास की शाखा अल कस्साम ब्रिगेड को गोरिल्ला वार में बेहद खतरनाक समझा जाता है। इस हमले के साथ गाजा में मारे गए इस्राएली सैनिकों की संख्या अब 423 तक पहुंच चुकी है। यह इस्राएल के लिए सिर्फ एक युद्ध नहीं, एक महंगी कीमत है, जिसे वो हर दिन चुका रहा है। जबालिया हमला कई सवाल खड़े करता है। क्या हमास की ताकत अब भी बरकरार है? क्या इस्राएल की जमीनी कार्रवाई पर्याप्त सुरक्षा नहीं दे पा रही? और सबसे बड़ा सवाल तो यह है, क्या गाजा युद्ध अब और लंबा खिंचने वाला है? क्योंकि एक तरफ सीज फायर की बातचीत चल रही है, तो दूसरी तरफ यह लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही। विश्लेषकों का मानना है कि हमास की गुरिल्ला रणनीति अब पारंपरिक सैन्य ताकत पर भारी पड़ रही है। जबालिया की गलियों में उठे धुएं ने एक बार फिर दुनिया को याद दिलाया है कि युद्ध चाहे जितना आगे बढ़ जाए, लेकिन जमीन पर जंग अभी भी बाकी है, और हर धमाके के साथ उस जंग की कीमत और बढ़ती जा रही है। गाजा की जंग अब 2 तरफा हो चुकी है। एक और जबालिया में हमास के हमले में 3 इस्राएली सैनिक मारे गए, तो दूसरी ओर इस्राएल ने भी जवाबी हमला करते हुए गाजा के अलग अलग हिस्सों में बमबारी की। यह संघर्ष अब और अधिक खतरनाक और घातक मोड़ ले चुका है। हमास के इस एम्बुश के कुछ ही घंटों बाद इस्राएली वायुसेना ने गाजा में कई स्थानों पर जवाबी हमले किए, खासकर रफा और खान यूनिस को निशाना बनाया गया, जहां इस्राएल के अनुसार हमास की सुरंगें और हथियार डिपो छिपे हुए हैं। स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक इन हमलों में अब तक कम से कम 27 फलस्तीनी मारे जा चुके हैं, जिनमें कई महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। अब तक के गाजा संघर्ष में इस्राएली सेना के 423 सैनिक भी मारे गए हैं, जबकि फिलिस्तीनी पक्ष का आंकड़ा 54,000 से अधिक पहुंच चुका है। राहत और पुनर्वास के प्रयास इस युद्ध में पिस रहे हैं। रेड क्रॉस और संयुक्त राष्ट्र ने युद्ध विराम की अपील की, लेकिन जमीनी हालात उलट हैं। जबालिया की गलियों से रफा की बमबारी तक गाजा अब जंग के धुएं में डूब चुका है। हर मिसाइल, हर शव, हर चीख यही कह रही है, इस युद्ध का कोई विजेता नहीं होगा, लेकिन हार पूरे मानवता की होगी। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स में उसे जरूर लिखें। अमेरिका और इजराइल परमाणु कार्यक्रम पर ईरान को कैसे रोका जाए, इसे लेकर रणनीति बनाने में लगे हुए हैं। दोनों ही देश लगातार मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों देशों की रणनीति और मीटिंग काम नहीं आई और ईरान ने इन दोनों देशों के साथ ही बड़ा खेल कर दिया। खबर यह है कि ईरान ने किसी को भनक भी नहीं लगने दी और चुपचाप तरीके से एक बड़ा कदम उठा भी लिया। बताया जा रहा है कि ईरान के बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट ने अब अपने ईंधन लोडिंग और तैयारी की प्रक्रिया पूरी कर ली है और 22 जून से बिजली उत्पादन शुरू करने जा रहा है। ये वही प्लांट है जो पश्चिमी देशों के लिए लंबे समय से चिंता का विषय बना हुआ है, लेकिन ईरान का कहना है कि यह परियोजना उसकी ऊर्जा जरूरतों के लिए बेहद जरूरी है। बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट के प्रमुख रजा बनाजादेह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, सभी तैयारी पूरी कर ली गई है और अब यह प्लांट दोबारा ऑपरेशन के लिए पूरी तरह तैयार है। ऊर्जा मंत्रालय के शेड्यूल के मुताबिक
प्लांट से बिजली उत्पादन शुरू कर दिया जाएगा। ये कदम देश की राष्ट्रीय जरूरत है, इसे हर हाल में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ईरान की तरफ से बड़ा कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब अमेरिका और इजराइल बार बार ईरान को परमाणु कार्यक्रम से पीछे हटने की चेतावनी भी दे चुके हैं। दोनों देश इस बात से डरते हैं कि ईरान शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा की आड़ में हथियार बनाने की दिशा में आगे बढ़ सकता है, लेकिन ईरान बार बार कहता है कि उसका प्रोग्राम पूरी तरह से नागरिक उपयोग के लिए है। और अब बुशहर प्लांट के दोबारा शुरू होने से ईरान ने यह संदेश भी साफ दे दिया है कि वो अपने रास्ते से अब पीछे नहीं हटेगा। रजा बनाज़ादेह ने यह भी बताया कि प्लांट में 75,000 क्यूबिक मीटर क्षमता वाला एक नया डिसालिनेशन यूनिट यानी खारा पानी मीठा बनाने वाला संयंत्र भी तैयार हो चुका है। ये यूनिट स्थानीय लोगों के लिए पीने के पानी की जरूरतों को पूरा करेगा। यानी कि ईरान इस प्रोजेक्ट को सिर्फ बिजली ही नहीं बल्कि आम जनता की बुनियादी जरूरतों से भी जोड़ रहा है। लेकिन यहाँ आपको एक बात ये भी बता दें कि बुशहर प्लांट की ये प्रगति सिर्फ तकनीकी नहीं बल्कि रणनीतिक भी है। अमेरिका और इजराइल जब तक बैठकों में ही व्यस्त रहे, ईरान ने जमीन पर एक ठोस कदम उठा भी लिया। इससे साफ है कि आने वाले वक्त में पश्चिमी देशों और ईरान के बीच टकराव और गहरा हो सकता है, लेकिन ईरान ने एक बार फिर दिखा दिया है कि वो अपने फैसले खुद लेने और उन्हें लागू करने की पूरी क्षमता रखता है, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। हालांकि ईरान लगातार ये बोल रहा है कि वो इस प्लांट को शुरू करने से अपने देश में जो कमी है, जरूरतें हैं, उनको पूरा करेगा। लेकिन इजराइल और अमेरिका को डर है कि वो अपनी ताकत बढ़ाने के लिए इस प्लांट का इस्तेमाल करेगा। इसी वजह से इजराइल और अमेरिका लगातार ईरान पर दबाव बना रहे हैं कि वो किसी भी तरह इस प्लांट को शुरू ना करे। लेकिन इसी बीच ईरान ने इस प्लांट को दोबारा शुरू कर दिया है, जिसके बाद कहीं ना कहीं अमेरिका के साथ साथ इजराइल को भी बड़ा झटका लगा है।